क्यों ना आज मैं अपनी पहली रसोई में सबको खीर बना के खिलाऊं। खीर तो सबको पसंद आती है और मेरी फेवरेट भी है, और मुझे अच्छी बनानी भी आ जाती है। सब लोगों को खाकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, खीर ही बना लेती हूँ। बहू, वैसे तो तुझे पता ही होगा कि आज शादी के बाद तेरी इस घर में पहली रसोई है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे मालूम है। मैं तो सुबह से ही अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही थी। बल्कि मैंने तो सोच भी लिया है कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है बहुत होशियार बहू मिली है मुझे। वैसे तू मुझे बताएगी, तू आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली है? हाँ बिल्कुल माँ जी, मैं क्यों नहीं बताऊंगी आपको। मैंने सोचा है मैं खीर बनाती हूँ। खीर मैं अपने घर में भी बहुत अच्छी बनाती थी। बाबा हमेशा कहते थे कि मुझ जैसी खीर तो होटल वाले भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाऊंगी। वैसे भी माँ ने मुझे कहा था पहली रसोई में सब लोग मीठा ही बनाते हैं। बेटा सुमन, देखो हर घर एक जैसा तो नहीं होता है। तुम्हारे घर में भले ही थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हो लोग, पर हमारे घर में लोग मीठे के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। हमारे यहाँ तो तीखा, चटाकेदार और मसाले वाला ही खाना बनता है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खीर के साथ वो सब कुछ भी बना लूंगी। आप बताइए ना क्या बनाऊं, किस चीज़ की सब्जी बनानी है, और कोई दाल बनानी है तो वो भी बता दीजिए। अरे बेटा, तो शायद मेरा मतलब नहीं समझी। तीखी और मसालेदार से मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग ज्यादातर चाइनीज ही खाना प्रेफर करते हैं। क्या हुआ, चाइनीज सुन के तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? क्या तुम्हें चाइनीज बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे चाइनीज बनाना आता है, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आप सब लोगों के लिए आज चाइनीज बना देती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बनाओ, हम तब तक बाहर बैठ जाते हैं। माँ, आपने भाभी को बता तो दिया है ना कि खाने में क्या बनाना है? कहीं वो कुछ और ही ना बना दे। हाँ माँ, आपने सुमन को अच्छे से समझा तो दिया है ना। वो क्या है ना, उसके घर में बहुत सादा और फीका खाना खाते हैं वो लोग। बस वही दाल चावल सब्जी, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ये आपने बता देना था उसे। वो क्या है ना, उसके यहाँ यही सब खाते हैं, तो उसे आदत नहीं होगी ये सब बनाने की। मैं एक बार वहाँ गया था ना, तो उसके घर का सादा खाना तो मेरे हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? मुझे भी तो टेंशन है कि हमारी रसोई में क्या पक रहा है और क्या नहीं। मैंने बहू को सब कुछ समझा दिया है, और मेरा ख्याल है वो समझ भी गई होगी। मैंने उसे अच्छे से बता दिया है कि हमारे घर में सिर्फ चाइनीज पसंद किया जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ, जो भाभी को पहले ही दिन समझा दिया। चलो, मैंने ये सब कुछ बना तो दिया है। मेरा ख्याल है सबको पसंद भी आ जाएगा। वैसे हमने कभी घर पे चाइनीज बनाया तो नहीं है, पर देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है पसंद आ ही जाएगा। मैं ये खुद को दिलासा क्यों दे रही हूँ, पसंद आ जाएगा। सुमन, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? और वैसे भी तुझे ये रोज रोज थोड़ी बनाना है। अरे बहू, इतना समय कहाँ लग रहा है? तू खाना बना रही है या फिर बीरबल की खिचड़ी? माँ जी, बस सब कुछ तैयार ही है। मैं अभी सब कुछ बाहर लेके आती हूँ। जल्दी लेके आ, अब तो पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। चल सुमन, आज कर दे अपने पहले दिन ही ससुराल वालों को पूरा इम्प्रेस। अरे वाह भाभी, खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उम्मीद है खाने में भी अच्छा होगा। ये तो छोटे देवर जी आपको चखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं बहू, खाना देखने में अच्छा है तो खाने में भी जरूर अच्छा होगा। हम तो खाना देखकर ही बता देते हैं कि कौन सा स्वाद अच्छा है और कौन सा बुरा। उम्मीद है माँ जी आपको पसंद आएगा। अरे, पसंद क्यों नहीं आएगा? आज मेरी बीवी ने पहली बार जो रसोई बनाई है। चलो तो फिर सब लोग खाना शुरू कर दो। आ, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो रहा है? मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा तो कभी पेट दर्द नहीं होता था, तो फिर ये आज कैसे हो गया? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा खाया भी नहीं है। सुमन, तेरे दिमाग से बात निकल गई। मैंने आज फास्ट फूड खुद ही बना के खुद ही तो खाया था। ओहो, शायद मुझे उसी से पेट दर्द हो रहा है। मेरा पेट मैदा बिल्कुल नहीं पचा पाता है। सुमन, तुमने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया था। माँ कह रही थी कि तुम्हारे हाथ में तो सच्ची में जादू है। अब तो लगता है हमेशा चाइनीज घर पर ही बनेगा। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया। चलो अच्छी बात है, मैंने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों को खुश कर दिया। हाँ बिल्कुल, तुमने अपने ससुराल वालों को पहले ही दिन खुश कर दिया, विशेषकर अपनी सास को। बहू सास को इम्प्रेस करने में सालों लगा देती है, पर तुमने तुमने तो पहली बॉल में बिल्कुल छक्का मार दिया है। हाँ आप भी ना हमेशा ऐसी बातें करके मुझे हंसा देते हैं। हमेशा हंसा तो देता हूँ, पर आज ये तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो हंसी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या हो गया है? तुम्हें क्या अपने घर की याद आ रही है? अब मैं आपको कैसे बताऊं? अरे, कैसे बताऊं का क्या मतलब है? सुमन, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझसे हर बात शेयर करनी चाहिए। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो मुझे बताओ क्या बात हो गई है? तुम्हारा चेहरा यूँ उदास क्यों है? मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ये पेट दर्द हो क्यों रहा है। मुझे लगता है कहीं मैंने मैदा खा लिया, इसी की वजह से तो मेरे पेट दर्द नहीं हो रहा है। अरे सुमन, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। हम तो सालों से मैदा खाते आ रहे हैं, हमें तो आज तक उससे कुछ नहीं हुआ। ये तो बस तुम्हारा वहम है। लोगों ने बस फालतू में दिमाग में डाल दिया है कि ये चाउमीन, मोमो और फास्ट फूड अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी भी और टेस्टी भी होती है। बाहर फॉरेन में तो लोग मैदा ही खाते हैं, वहाँ थोड़ी ये गेहूँ होता है। ये तो बस हमारे देश वालों ने हमारे दिमाग में फालतू भर दिया है। तुम्हें पेट दर्द किसी और कारण से हो रहा होगा, तुम चिंता मत करो। मेरे पास पेट दर्द की दवाई है, वो खाओगी तो ठीक हो जाओगी बिल्कुल। हाँ शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे वहम हुआ है। और अगर मैदा खाने से पेट दर्द हो रहा होता तो सबको ही होता, अकेले मुझे क्यों? आप ठीक कह रहे हैं, शायद मेरा पेट दर्द किसी और कारण से है। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, ये तो पल भर में ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेके आता हूँ। अरे बहू, उठ गई तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजेश बता रहा था कि रात को तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था। माँ जी, हाँ बस थोड़ा सा पेट में दर्द था, अब बिल्कुल तबीयत ठीक है। वो क्या है ना, शायद मुझे ठंड लग गई थी, उसी की वजह से हो गया होगा। राजेश जी ने मुझे दवाई दे दी थी तो मैंने खा ली थी, उसकी वजह से बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पेट दर्द। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, मैं ये कह रही थी, नाश्ते में मैं पोहा बना देती हूँ, सबको अच्छा लगेगा। और नाश्ता हल्का ही हो तो बेहतर रहता है। अरे नहीं नहीं बहू, तो ये अनर्थ मत कर देना। इस घर में पोहा, उपमा, चीला ऐसी चीजें कोई नहीं खाता है, तो चिंता मत कर। नाश्ते का इंतजाम तो पहले ही हो चुका है। पर माँ जी, मैंने तो रसोई में नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं देखा, तो आप किस इंतजाम की बात कर रही हैं? अरे बहू, तू ना अभी इस घर में नई है, तो कुछ नहीं जानती इन दोनों चटोरे बेटों को मेरे। ये हर रोज नाश्ता बाहर से ही लेके आते हैं, तो चिंता मत कर। आज ये पक्का छोले भटूरे बाहर से लेके आएंगे, तो देखना। माँ जी, क्या हम नाश्ते में वो रास्ते पे लगने वाले छोले भटूरे खाने वाले हैं? हाँ बहू, क्यों, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? चल तू जा, थोड़ी देर में अमन नाश्ता लेकर आता ही होगा, तब मैं तुझे बुला लूंगी। अभी तो आराम कर। जी जी ठीक है माँ जी, मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? कल रात में इतना फास्ट फूड खाने के बाद भी ये सुबह सुबह छोले भटूरे कैसे खा सकते हैं? अगर इस फैमिली में ऐसे ही चलते रहा तो मेरी तो पेट की बैंड ही बच जाएगी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं अभी अगर इस घर में बने हुए नियम कानून बदलूंगी तो कहेंगे बहू तो बहुत तेज मिली है हमें, और मुझे दूसरे ही दिन यहाँ पर दुश्मन बना लेंगे सब लोग। पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे, ऐसे कैसे चलेगा? आपको पता है, आज मैं हमारी और भैया की फेवरेट जगह से ये सब कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। अरे छोटे देवर जी, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो सादा खाना खाने में ज्यादा खुश रहती हूँ, आपने बेकार में ही इतना कष्ट किया। बहू, तुम्हारे मायके में खाते होंगे सादा खाना, हम तो चटोरे हैं पूरे परिवार वाले, हमें तो मसालेदार और तीखा खाना ही पसंद है, और उसमें भी हमारा चाइनीज फेवरेट है। हाँ सुमन, ये सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाइनीज तो हमारे घर में रोज ही बनता है। वाह, लगता है काफी अच्छा स्टेमिना है आप लोगों के पेटों का, जो आप लोग रोज ये खाना पचा लेते हैं।
हाँ भाभी, हमारे पेट का स्टेमिना तो सच में ही काफी अच्छा है। बहू, तुम भी चिंता मत करो, हमारे साथ रोज ये खाओगी ना तो फिर देखना तुम्हारे पेट का स्टेमिना भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा हमारा है। हाँ भाभी, हम तो पत्थर भी खा ले तो भी पचा ले। भगवान करे मेरे साथ भी ऐसा ही हो। अच्छा चलो चलो, बातें बहुत हो गई, अब खाना शुरू करते हैं। मैं क्या कहती हूँ माँ जी, मैं आज रहने ही देती हूँ, आप लोग खाइए। वो क्या है ना, कल रात को मेरे पेट में दर्द हुआ था, इसलिए आज मैं थोड़ा हल्का फुल्का ही खा लेती हूँ। आप लोग अभी नाश्ता कीजिए, और अगर ऐसी बात है कि मेरे ही लिए स्पेशल आया है तो फिर आप रहने दीजिएगा, मेरे लिए थोड़ा बचा दीजिएगा, मैं शाम को आकर खा लूंगी। भाभी, आपको नहीं खाना है तो आपकी मर्जी, पर ये बचने वाला कुछ नहीं है इसमें से, तो आप सब लोग इतना सारा खाना खा लेंगी क्या? हाँ हाँ सुमन, ये तो हमारी रोज की डाइट है। चलो ठीक है, आप लोग खाइए, मैं अपने लिए ओट्स तैयार कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप ऑफिस जाइए, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। ऑफिस जाने का तो आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हैं, शादी के चक्कर से वैसे ही आपके ऑफिस की इतनी छुट्टियां हो गई हैं, अब और छुट्टियां करेंगे तो इस बार सैलरी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ये तो है। आह, ये मेरे पेट में दर्द कैसा उठ रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, आपका मान गई मैं, ऑफिस जाने का मन नहीं है, पर प्लीज अब ये ड्रामा करना शुरू मत कीजिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। नहीं सुमन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आह, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपको? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं, कुछ अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। राजेश, अच्छा हुआ बेटा तू ऑफिस नहीं गया। क्यों, क्या हुआ माँ? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे मरोड़ सी हो रही है, मुझे लगता है मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं, क्या आपके पेट में भी दर्द हो रहा है? बहू, क्या तेरे पेट में भी दर्द हो रहा है? नहीं माँ जी, मेरे तो नहीं, पर राजेश जी कह रहे हैं उनके पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझे लगता है ये सब कुछ सुबह के नाश्ते से हुआ है। अरे नहीं नहीं, लगता है कोई और बात है, नाश्ता तो हम रोज ही वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, हम हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब कुछ तो अब हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। नहीं, मुझे लगता है हॉस्पिटल जाने जैसी जरूरत नहीं है। माँ, सुमन सही कह रही है, आप जिद मत कीजिए, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मेरे पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा है, और ऐसे हालात में हम अगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो कुछ खराब भी हो सकता है। हाँ माँ जी, राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। पर ड्राइव कौन करेगा, राजेश के तो खुद भी पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे ड्राइविंग आती है, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बहू, चलो। माँ जी, राजेश जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बहू, जल्दी कर बेटा, अब तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। हाँ सुमन, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, मेरे भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं आखिर हुआ क्या है मेरी फैमिली को? आखिर इन लोगों के अचानक से ये पेट में दर्द क्यों उठने लगा? इन लोगों ने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, और कल शाम को? नाश्ते में तो छोले भटूरे खाए थे, और कल शाम को चाइनीज। हाँ, तो यही कारण है इन लोगों के पेट के दर्द का। आपकी सास को और आपके पति को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या? फूड पॉइजनिंग? क्या आप लोगों ने ये खाना घर पे बनाया था? डॉक्टर साहब, कल शाम को तो हमने खाना घर पर ही बनाया था, लेकिन आज सुबह मेरा छोटा देवर बाहर से छोले भटूरे लेके आया था। हाँ, तो शायद उन्हीं छोले भटूरों में कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इन लोगों को हम 1-2 घंटा अभी हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ाएंगे, उसके बाद आप इन लोगों को घर लेके जा सकती हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको कह भी रही थी, इतना तेल वाला और बाहर का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, पर कोई मेरी बात सुनता कहाँ है। अब पहुंचा दिया ना हमें इन लोगों के लालच ने हॉस्पिटल में, थोड़ा तो इंसान का जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। भला हर रोज चाइनीज कौन खाता है? इतना तो चाइना वाले भी चाइनीज नहीं खाते होंगे जितना इंडिया वाले खाते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो वैसे मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कॉलेज चले गए थे ना? हाँ भाभी, कॉलेज तो चला गया था, पर कॉलेज पहुंचते ही पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने शुरू हो गया, इसलिए हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल आया तो इन लोगों ने बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसलिए अभी ड्रिप चढ़ा के आया हूँ, बस अभी घर आने ही वाला था। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसका मतलब वो छोले भटूरे ही इन सब चीज़ों का कारण है। मैं यहाँ पर माँ जी और राजेश जी को लेके आई हूँ, उन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है,
सिर्फ मैंने ही वो छोले भटूरे नहीं खाए थे, इसलिए मैं बच गई। मैं कहती रही सबको इतना ऑयली खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर कोई मेरी बात सुनता कहाँ है। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सब स्वस्थ घर आ गए। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि मैं उस पेट दर्द के मारे मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। भगवान ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर आप लोगों ने अपनी आदत नहीं सुधारी ना, तो ये दिन हमें फिर से देखना पड़ सकता है। मैं जब यहाँ आई थी तब मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं अपने पहले ही दिन शादी के बाद अगर आप लोगों को कुछ बताऊंगी तो आप लोग मुझे कहीं गलत ना समझ ले और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं पहले ही दिन घर की भागदौड़ अपने हाथ में लेना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। पर माँ जी, इतना रोज़ बाहर का खाना और ये चाइनीज़ खाना हमारा पेट नहीं पचा सकता है। हमें थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए। महीने में एक दो बार चलता है, पर हर रोज़ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। देखिए, आज एक छोले भटूरे के चक्कर में पूरा परिवार हॉस्पिटल में पहुंच गया था। ऐसा ना हो कभी किसी खाने के चक्कर में पूरा परिवार स्वर्गवासी हो जाए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज जो मेरे पेट दर्द हुआ था ना, उसने मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। आज के बाद मैं बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ बहू, मैं भी तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमने अपनी आदतें बहुत ज़्यादा बिगाड़ ली थी। आज के बाद सुमन तुम जो कहोगी हम वैसा ही खाएंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को हालात ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही अकल आ गई है। आज के बाद चिंता मत कीजिए, हम लोग सिर्फ हेल्दी खाना और टेस्टी खाना खाएंगे। आखिर स्वस्थ खाना ही तो स्वस्थ शरीर की निशानी है। एक काम करती हूँ, राहुल जी को कॉल कर लेती हूँ। सुबह से घर के काम करते करते उन्हें कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। बात भी नहीं हुई है उनसे। वैसे भी वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मैं उन्हें अपनी तरफ से कॉल करती ही नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, आज मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। और भाभी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं प्रियंका, बस तुम्हारे भैया को ही कॉल करने वाली थी। ओफो, तुम भी ना भाभी, हमेशा ही भैया को परेशान करती रहती हो। अब वो बेचारा काम करे या तुमसे बात करे, थोड़ा तो अकल लगाओ ना अपनी। अब वो कंपनी के काम से बाहर गया है, अब वो तुमसे बात करता रहेगा या वहाँ काम करेगा? अरे नहीं नहीं प्रियंका, मेरा मकसद उन्हें डिस्टर्ब करने का नहीं था। और वैसे भी मैं तो उन्हें अपनी तरफ से कभी कॉल नहीं करती हूँ। जब वो फ्री होते हैं वो अपने आप ही कर लेते हैं। हाँ तो बस, जब भैया तुमसे बात कर लेते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है भैया को परेशान करने की? अब वो फ्री नहीं होंगे तो तभी तो बात नहीं कर रहे होंगे तुमसे। फ्री होकर कॉल कर लेंगे। तुम कॉल मत किया करो उन्हें परेशान करने के लिए। जिससे अच्छा खाली बैठी हुई है, उससे अच्छा घर का कुछ काम ही कर लीजिए। चाहे तो साफ सफाई ही कर लीजिए मेरे कमरे की। बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है मेरा कमरा। पर आपका कमरा तो मैंने सुबह ही पोछे वाली से साफ करवाया था, तो फिर गंदा कैसे हो गया? भाभी, आप भी ना कितनी भोली हैं। आप जानती नहीं हैं इन काम वालियों को क्या? ये बस ऊपर ऊपर से साफ कर देती है, डीप क्लीनिंग तो जैसे इन्हें कुछ आती ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जिससे अच्छा आप भैया का डिस्टर्ब करेंगी कॉल करके, उससे अच्छा आप मेरी कमरे की सफाई ही कर दीजिए। आपका टाइम पास भी हो जाएगा, इसी बहाने मेरा कमरा भी साफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। इस बार तो राहुल जी मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, मुझसे फिर से नाराज हो जाएंगे। कहेंगे इस बार भी मैंने उन्हें अपनी तरफ से कॉल नहीं किया। पर अब मैं क्या करूँ? छोड़ो, बाद में अपने कमरे से कॉल कर लूँगी। पहले प्रियंका का कमरा ही साफ कर देती हूँ। माँ, लगता है अब आप बूढ़ी हो गई हैं। अरे, ये बात कहाँ से आ गई अचानक? जब तो मैं कहा करती थी कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं किया जाता, तब तो तुम ऐसे कहती थी। माँ, अभी तो आप जवान हो, तो आज कैसे याद आ गया कि माँ अब बूढ़ी हो गई है? ये तो बस मुझे अब इस घर के हालात देखकर ही पता चल रहा है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। मेरे घर को क्या हुआ है? मेरा घर तो अच्छा खासा है। तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। ऐसे जलेबी की तरह बातें तो मत घुमा। तो सुनिए माँ, अगर आपको मेरी बात साफ साफ ही सुननी है, अब इस घर में आपकी पकड़ कम होती जा रही है। आपका वैसा रुतबा नहीं रहा इस घर में जैसा पहले हुआ करता था। पहले ये घर आपके हिसाब से चलता था और अब आप घर के हिसाब से चलती हैं। अरे, तो ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा खासा तो है मेरा घर। और किसने कहा कि मेरी पकड़ घर पे कम हो गई है? और वैसे भी तो किस पकड़ की बात कर रही है?
मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। घर में हम 3 लोग तो रहते हैं, तेरे भैया तो हमेशा बाहर ही रहता है, तो फिर क्या हुआ? उफ माँ, आपको तो समझाना ही बहुत मुश्किल है। मैं ये कह रही हूँ, भाभी के ऊपर से पकड़ आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है। ऐसी होती है क्या सासें, जिसकी बहू कुछ भी करे और सास कुछ ना कहे? सासें तो उषा आंटी की तरह होती हैं। वो जब अपनी बहू को एक आवाज लगाती है ना, तो उनकी बहू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो उनके सामने खड़ी हो जाती है। और हमारे घर में देखो क्या है, भाभी अगर दूसरे कमरे में भी हो ना, तो भी आपकी आवाज सुन के यहाँ नहीं आएंगे। प्रियंका तो ये क्या कह रही है? भला मुझे तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि रुचि मेरी कोई बात मानती नहीं हो। माँ, आप यही तो मात खा रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि भाभी आपके साथ क्या कर रही है और किस तरीके से वो आपको अपने जाल में लेती है। आपको पता ही नहीं चलता है। पर मैं जो कहती हूँ वो हमेशा मान तो लेती है, तब इससे ज्यादा मैं क्या उम्मीद रखूं उससे? माँ, वो सिर्फ दिखावे के लिए मानती है, करती थोड़ी है वो वैसा। और करेंगी भी अगर, तो भी रूखे सूखे मन से। कभी उन्होंने दिल से आपको अपनी सास माना ही नहीं है। तू सच कह रही है क्या? रुचि मुझे अपनी सास नहीं मानती? दिल से तो बिल्कुल नहीं मानती। आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो। माँ, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैंने तो आपको सच्चाई बता दी। अगर अब भी आप कुछ नहीं करेंगी तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो कहती हूँ आप उषा आंटी को घर बुला लीजिए, उनसे पता कीजिए कि वो अपनी बहू को कैसे कंट्रोल में रखती हैं। अब वही एक है जो आपकी इस समस्या का हल बता सकती हैं आपको। शायद तो सही कह रही है बेटी, अब उषा ही है जो मुझे इसका हल बता सकती है। मैं उसको आज कॉल करती हूँ, शाम को घर आने का कहती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है, तू जा अपनी पढ़ाई पूरी कर। अरे वाह, मेरा काम तो हो गया। लगता है भाभी को इस घर से बाहर निकालने में ये मेरा पहला कदम सक्सेसफुल रहा है। क्या सच में रुचि बहू मुझे अपनी सास नहीं मानती? मैंने तो उसे हमेशा इतने प्यार और लाड से रखा, तो फिर वो ऐसा क्यों सोचती है मेरे बारे में? ये तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या एक बार रुचि से बात करनी चाहिए इस बारे में? कमरा तो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा चमका दिया है मैंने। उम्मीद है मेरी प्यारी छोटी ननन को भी पसंद आएगा। दोबारा शिकायत नहीं करेंगी फिर वो। अब एक काम करती हूँ, यहीं बैठ के एक बार राहुल जी को कॉल कर लेती हूँ, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। ओहो, बड़े मुश्किल से समय मिला है अभी। अब तो कॉल कर ही लेती हूँ उन्हें। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप यहाँ मेरे कमरे में फोन देखने आई हैं क्या? अरे नहीं नहीं प्रियंका, तुम गलत समझ रही हो। बाप रे, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है लोगों में सामने सामने झूठ बोलने की। जब मैं कमरे में आई तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आप फोन देख रही थी। अगर आपको मेरे कमरे की सफाई करनी ही नहीं थी तो पहले ही कह देती। पहले मुझे हाँ बोलकर मेरी नज़रों में अच्छा बनने का नाटक करना जरूरी था क्या? मुझे आपको कहना ही नहीं चाहिए था मेरे कमरे की सफाई करने के लिए, क्योंकि कोई काम आप मन से कर लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रियंका, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब आप मेरे कमरे से जा सकती हैं। अगर आपको फोन ही देखना है तो अपने कमरे में जाकर देखिए, मेरे कमरे में क्यों देख रही हैं? आज के बाद मैं आपको कोई काम नहीं कहूंगी अपना, चिंता मत कीजिए। प्रियंका बस, अब बहुत हो गया। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं कोई तुमसे छोटी नहीं हूँ जो तुम मुझे यूँ डांट डपट कर अपने कमरे से बाहर कर दोगी। मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और रिश्ते में भी। मुझसे बात करने की पहले तमीज सीख लो। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी कोई पर्सनल नौकरानी नहीं हूँ जिसे तुम ऑर्डर देती रहती हो। तुम्हारा पर्सनल कमरा है, तुम खुद भी साफ कर सकती थी, पर नहीं, तुम्हारे कहने पर मैंने साफ किया। मैं यहाँ पर तुम्हारा कमरा साफ करने के बाद ही बैठी थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे भैया को कॉल करनी थी। तुमने मुझे बैठा हुआ क्या देख लिया? तुमने तो अनाप शनाप बोलना ही शुरू कर दिया। देखो, आज तक मैं तुम्हारी सारी गलतियां नजरअंदाज करती आई हूँ, पर अब तुम्हें भी सीखना होगा कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर तुम अपने भाभी से बात करने की तमीज सीख लोगी तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। बाप रे बाप रे बाप, इनके मुंह में भी इतनी लंबी जुबान है क्या? आज तक तो इन्होंने मुझे कभी कुछ बोला नहीं, चाहे मैंने कितनी भी बदतमीजी कर ली हो। लगता है अब इनका सब्र का बांध भी टूट गया है। चलो, मेरे प्लान के लिए तो ये और भी अच्छा है। अगर इनके सब्र का बांध टूट जाएगा तो फिर ये आसानी से किसी भी बात पर ट्रिगर हो सकती है, जो मेरे प्लान के लिए और बेहतर रहेगा। चिंता मत कीजिए मेरी प्यारी भाभी, जितना गुस्सा भी करना है कर दीजिए। आखिर आप कितने ही दिनों की मेहमान जो रही हैं यहाँ पर।
बस, अब बहुत हो गया। आखिर मैं भी कब तक बर्दाश्त करती रहूं? प्रियंका जो उसके मुंह में आता है वो मुझे कह देती है। मैं उससे उम्र में और पद में दोनों में बड़ी हूँ, फिर भी वो इस रिश्ते का सम्मान नहीं करती है। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? मैं तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, पर नहीं, लगता है वो प्यार को समझने लायक ही नहीं है। समझ तो मुझे ये नहीं आता है मैंने उसका बिगाड़ा क्या है जो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। क्या ये सब कुछ मुझे राहुल जी को बताना चाहिए कि उनके घर में ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं रुचि, तुझे अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। राहुल जी अपने बिजनेस से बाहर गए हैं। अगर मैं उन्हें ये सब कुछ कॉल पर बताऊंगी तो उनका दिमाग वैसे ही वहाँ खराब हो जाएगा। फिर इसका असर उनके काम पर भी पड़ेगा, जो ठीक बात नहीं है। और जो प्रियंका मेरे साथ कर रही है उसमें उनकी तो गलती नहीं है ना, जो बेकार में उनके साथ भी मैं गुस्सा हो जाऊं। कुछ दिन और देख लेती हूँ। अगर प्रियंका का व्यवहार चेंज नहीं हुआ तो माँ जी को ये सब कुछ बता दूंगी। अगर मैंने माँ जी को बताया तो माँ जी मेरी बात पर यकीन करेगी क्या? वो तो उनकी बेटी है, वो उनकी बात पर तो ज़्यादा विश्वास करेगी, मेरी बात पर नहीं। क्या बात है कमला, इस बार बहुत समय बाद याद किया मुझे। बता, क्या परेशानी हुई है तुझे? बाप रे बाप, तभी तो मेरा मन करता है कभी तुझे कि मैं तुझे उषा नहीं, उषा अंतर्यामी बुलाऊं। तुझे हर बात पता चल जाती है ना, चाहे वो मन की ही क्यों ना हो। बाहर की दुनिया का तो पता नहीं, पर हाँ, तेरे मन में क्या चल रहा है ये बिल्कुल अच्छे से जान लेती हूँ मैं। तो अब बता, क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? उषा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि घर की इतनी निजी बात मैं तुझे कैसे बताऊँ। अरे बाबा, अगर ऐसे ही परेशान होना था तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अब जो भी बात है साफ साफ बता दे। तू जानती है ना तेरी मेरी दोस्ती कितनी पक्की है। तूने जो बात मुझ तक पहुंचाई है वो बात इसी घर तक रहेगी। बाहर जाने की और बाहर ये बात फैलने की तो तू बिल्कुल चिंता ही मत कर। अरे नहीं नहीं उषा, बात ये नहीं है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तू मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। हाँ तो फिर बता, क्या बात हुई है जो तुझे ये परेशान होना पड़ रहा है? वो क्या है ना, आज सुबह मेरी बेटी मुझसे बात करने आई थी। कह रही थी कि माँ, आपका इस घर पे अब कंट्रोल कम हो रहा है। भाभी तो आपकी बात सुनती ही नहीं है और वो आपको अपने काबू में रखती है। मुझे लगता है कि मेरी बहू मुझे काबू में रखने लगी है। वैसे मैंने ऐसा कभी महसूस तो नहीं किया, पर अब बेटी कह रही है तो ऐसा ही होगा। भला वो मुझसे झूठ क्यों कहेगी? अच्छा, तो ये बात है। ये बात तुझे तेरी बेटी प्रियंका ने कही ना? हाँ, उसने ही कहा, बल्कि उसने ही मुझे बताया कि उषा आंटी से बात करनी चाहिए मुझे। तेरी बहू में तो हमेशा तेरी बात मानती है, तेरे एक इशारे पे खड़ी हो जाती है। देख, इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं झुठलाऊंगी कि मेरी बहुएं मेरी बात नहीं मानती। वो सारी मेरी बात मानती है। तो तू मुझे भी बता ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बहू भी मुझे अपनी सास माने और मेरे साथ ऐसे ही रहे जैसी तेरी बहू तेरे साथ रहती है। कमला, तेरे घर की परेशानी मुझे ये नहीं लग रही है कि जो तू ये कह रही है ना कि तेरी बहू तेरी बात नहीं मानती, बल्कि मुझे परेशानी कुछ और ही लग रही है। कोई और परेशानी? मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तू कहना क्या चाहती है? रुक, मैं तुझे पूरी बात समझाती हूँ। इस घर में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अकेली ही पड़ गई हूँ। आज तक तो सिर्फ प्रियंका थी जो मुझसे बुरी तरीके से बात करती थी, पर अब माँ जी को भी कुछ हो गया है। कल से वो भी मेरे साथ अजीब व्यवहार कर रही है। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो माँ जी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? राहुल जी भी यहाँ नहीं है। अगर वो होते तो मैं ये बात उनसे शेयर कर पाती, पर वो भी आ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं रुचि, वो कल आ जाएंगे, तो चिंता मत कर। क्या मेरी बीवी मेरे घर में इतनी अकेली हो गई है कि उसे अब दरवाजे खिड़कियों से बात करने की जरूरत पड़ गई है? राहुल जी, आप यहाँ कैसे? आप तो कल आने वाले थे, तो फिर ये अचानक सरप्राइज कैसा? मेरी बीवी भले ही मुझे याद नहीं करती, पर मैं तो अपनी बीवी को बहुत याद करता हूँ। इसीलिए जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं आज की ही फ्लाइट लेकर यहाँ आ गया। पर तुम मुझे बताओ, तुम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं करती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितना आप मुझे याद करते हैं उतना मैं भी आपको याद करती हूँ। हाँ, बस बात यह है कि आपको अपनी बात कहना आ जाता है, पर मुझसे आसानी से कोई बात बताई नहीं जाती। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इस बात पे इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। मैं आपको बहुत याद कर रही थी। हाँ,
वो तो मुझे पता ही है। दिन में तुम मुझे इतनी बार कॉल जो करती थी, मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे याद कर रही होगी। राहुल जी, आप मेरा मजाक बना रहे हैं ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कॉल नहीं कर पाती थी। मैं काम में इतना बिजी हो जाती थी कि आपको कॉल करना ही भूल जाती थी। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? रुचि, मुझे साफ साफ बताना, घर में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर आपने ये सवाल क्यों कहा? वो इसलिए, तुम तो मेरी मजाक भी नहीं समझ पा रही हो। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ, पर तुम छोटी छोटी बात पर उदास हुए जा रही हो। क्या हुआ है? देखो, अगर कोई बात है तो मुझसे कुछ मत छुपाना। जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो। मैं सिर्फ आपको एक ही शर्त पर पूरी बात बताऊंगी। अगर आप वो बात सुनकर किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे तो। अच्छा ठीक है बाबा, पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ तो सही। नहीं, मैं तब तक कुछ नहीं बताने वाली जब तक आप मुझसे वादा नहीं करते। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुनने के बाद गुस्सा नहीं करूँगा। अब बताओ, क्या हुआ है? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं आपसे बात क्यों नहीं कर पा रही थी। हाँ, पूछ तो रहा था कि तुम मुझे क्यों कॉल नहीं कर रही थी। उसका एक बड़ा कारण आपकी बहन है। मेरी बहन? तुम प्रियंका की बात कर रही हो क्या? हाँ, मैं आपकी छोटी बहन प्रियंका की बात कर रही हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मैं कितने दिनों से नोटिस कर रही थी, जब भी मैं आपको कॉल करती वो मुझे किसी ना किसी काम में व्यस्त कर देती। कभी कहती मेरा कमरा साफ कर, कभी मेरे लिए चाय बना दो, कभी मुझे नहाने का पानी गर्म कर दो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो चाह क्या रही है। कल तो हद तब हो गई जब मैंने देखा उसने मेरा फोन पानी में गिरा दिया, वो भी जानबूझ के। क्या? उसने तुम्हारा फोन पानी में गिरा दिया? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने मेरा फोन जानबूझ के पानी में गिरा दिया था। तुमने पूछा नहीं उससे कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? मैंने पूछा तो था, पर वो मुझे कोई सीधा सीधा जवाब देती ही नहीं है। इसलिए मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। जब मैं उसके कमरे की सफाई कर रही थी तब भी उसके साथ मेरी बहस हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपको ये बात कैसे कहूँ। तुमने ये बात माँ को नहीं बताई क्या? माँ जी को कहना तो चाहती थी, पर सोचा उनकी बेटी है, उनके बारे में ऐसा कहना शायद उनको अच्छा ना लगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। आगे का मसला मैं अपने आप देखता हूँ प्रियंका आखिर ऐसा क्यों कर रही है। कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना उसका ये सब कुछ करने के पीछे। कारण क्या हो सकता है? लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। जब से मैं इस घर में आई हूँ उसने अच्छे दिल से मुझे एक बार भी स्वीकार नहीं किया है। अच्छा बाबा, अब तुम उदास मत हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि ये मसला मैं अब अपने आप देखता हूँ। ऐसा सुनिए, आप प्लीज उसे डांटिएगा मत, वरना वो कहेगी कि मैंने आते ही आपके कान भर दिया। और अब मुझ में ताकत नहीं है उससे लड़ाई करने की। अरे, वो ऐसा क्यों सोचेगी? अब वैसे भी तुम तो ये बात मुझे बताती ही नहीं, अगर मैं तुमसे पूछता नहीं तो। तुम चिंता मत करो, इस मसले के बारे में मैं खुद अब कुछ करूँगा। तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, मैंने ठीक तो किया ना राहुल जी को ये बात बताकर। राहुल, तुझे क्या कारण लगता है प्रियंका के ये सब कुछ करने के पीछे? मैं तो खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मेरी बेटी ये सब कुछ क्यों कर रही है, वो भी अपनी इकलौती भाभी के साथ। उसने तो मुझे भी एक बार अपनी बातों में ले लिया था और मैं बेवकूफ भी उसकी बातों में आ गई थी। माँ, आपकी क्या गलती है इसमें? आप भी कैसे समझ पाती कि आपकी खुद की बेटी आपकी बहू के खिलाफ आपके कान भर रही है? फिर भी गलती तो मेरी है ही, मेरी ही बेटी है वो, और मैं ही उसे समझ नहीं पाती। अगर मुझे उषा नहीं बताती कि ये सब कुछ प्रियंका कर रही है तो मैं समझ ही नहीं पाती। उषा आंटी? पर वो कहाँ से आ गई इन सब बातों के बीच में? बेटा अब क्या कहूँ, तेरी बहन ने बहुत लंबा जाल बिछाया था। वो मेरे पास आई थी, वो मेरे जब कान भर रही थी कि इस घर पे आपकी पकड़ नहीं है, भाभी आपकी बात कोई सुनती नहीं है, उन्होंने तो आपको अपनी सास ही नहीं माना है, तो उसने मुझे बिल्कुल कन्विंस कर दिया था कि हाँ ये सब कुछ सही है। तो उसने ही मुझे कहा कि मैं उषा आंटी को देखूं। उषा आंटी की बहू है तो हमेशा उनकी बात मानती है। उषा आंटी ने अपने परिवार को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखा है। तो मुझे प्रियंका ने कहा कि उसे उषा आंटी को घर बुलाकर उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, इसलिए मैंने उषा को घर बुलाया था। जब मैंने उषा को पूरी बात बताई कि प्रियंका मुझे ये सब कुछ कह रही थी और तुझसे एडवाइस लेने का कह रही थी, तो उषा ने मुझे एक बात बताई जिससे मेरे सामने ये प्रियंका का बिछाया हुआ जाल पूरी तरीके से खुल गया। माँ,
आपको उनकी आंटी ने ऐसा भी क्या बताया जिससे आपको सच्चाई का पता चल गया? उसने उसने बताया मुझे। कमला देख, तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं तुझे जो भी कहूँगी साफ और सीधा कहूँगी। देख, ये कुछ नहीं होता है कि परिवार के ऊपर कंट्रोल कैसे रखते हैं या बहुओं को अपनी जाल में कैसे फंसाते हैं। ये सब कुछ तो बचकानी बातें हैं। ये कोई टीवी सीरियल थोड़ी चल रहा है, ये तो असल जिंदगी है। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता है। मेरी बहुएं मेरी बात इसलिए मानती हैं क्योंकि मैंने उन्हें बहुओं से ज्यादा बेटियां मान कर रखा है। मैं जितना उन्हें प्यार करती हूँ वो भी मुझे उतनी ही इज्जत देती हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से रोटी बनती हुई देखी है तूने? और रही बात तेरे घर की, तो मुझे तो आज तक कभी नहीं लगा कि रुचि वैसी है जैसे प्रियंका तुझे बताने की कोशिश कर रही है। वो तो बहुत सुलझी हुई लड़की लगी मुझे। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू बहुत किस्मत वालों को मिलती है जैसी तुझे मिली है। हमारे दोस्तों के सर्कल में भी सब तेरी बहू की तारीफ कहते हैं कमला के तो भाग खुल गए हैं रुचि जैसी बहू पाकर। अब तू खुद ही बता, जब तुझे खुद ही आज तक कोई शिकायत नहीं दी उस लड़की ने, तो तू अपनी बेटी की बात मानकर उसके खिलाफ ये सब कुछ कैसे कर सकती है? देख, मुझे लगता है ये सब कुछ प्रियंका का किया धरा है। वो तेरे कान क्यों भर रही है ये बात तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, वो तुझे तेरी बहू के खिलाफ जरूर कर रही है, ये मैं बात तुझे बता सकती हूँ। खैर, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी उषा? देख, इस बात का पता लगाना तो तेरी जिम्मेदारी है। मुझे जितना लगता है मैंने तुझे वो सब कुछ बता दिया। अब आगे तू देख कि तुझे क्या करना है। देख, ये जरूरी नहीं है कि हमारे अपने जो हमेशा कहें वो सच ही हो। कभी कभी अपने भी हमें बहुत बड़ा धोखा देके जा सकते हैं। शायद तू सही कह रही है। अगर मेरी बात सही लग रही है तो इस परेशानी की जड़ का पता कर कि आखिर ये बात है क्या। पूजा ने जब मुझे ये सब कुछ समझाया तब जाके मेरी आंखों की पट्टी हटी और मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगा। आखिर मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? वो अपने ही घर को खराब करने में क्यों लगी हुई है? क्या वो अपने ही घर में कलेश देखना चाहती है? शायद माँ मैं समझ गया हूँ कि प्रियंका ऐसा क्यों कर रही है। तो मुझे भी बता बेटा, आखिर मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मोनिका देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैंने अपनी माँ को बिल्कुल अपनी बातों में फंसा लिया है। अब वो हमारे साइड है। तू देखना, अब वो उषा आंटी से अपनी बहू को परेशान करने के अच्छे अच्छे आइडिया लेके भाभी को जरूर परेशान करेगी। तू देखना, कुछ ही दिन के बाद भाभी इस घर को छोड़ के भाग जाएगी। प्रियंका, क्या तुम्हें सच्ची में भरोसा है कि तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? अरे बाबा हाँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखना, मैंने अपनी सेटिंग इतनी अच्छी बिठा के रखी है ना कि देखना, भाभी कुछ ही दिनों में ये घर जरूर छोड़ देगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रियंका, किससे बात कर रही हो? अरे भैया, आप कब आए? बताया नहीं आपने कि आप आ जाने वाले थे। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम किससे बात कर रही थी? मैं भैया किसी से बात नहीं कर रही थी। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस ऐसे ही कान के पास लगाकर फोन चेक कर रही थी। वो क्या है ना, उसमें आवाज नहीं आ रही है, खराब हो गया है शायद। बस, अब बहुत हो गया। कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मोनिका से बात कर रही थी। भैया, आपको कैसे पता चला कि मैं मोनिका से बात कर रही थी? तुम्हारी ये हरकतों से, जो तुम ये घर में कर रही हो, अपनी भाभी को परेशान करना, माँ के कान भरना। भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पक्का भाभी ने आपके कान भरे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। प्रियंका देखो, तुम मेरी सगी बहन हो, इसलिए मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता तो मैं रुचि के सामने तुम्हारी ये कारनामों की चिटा खोल देता कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की इज्जत मेरी बीवी के नज़रों में कम हो। मैं जानता हूँ रुचि को तुमने आज तक अपनी भाभी माना ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मोनिका तुम्हारी दोस्त थी और तुम उसकी शादी मुझसे करवाना चाहती थी, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि ज़िंदगी में जो चाहो वही मिले। पर भैया, वो लड़की आपको भी तो पसंद थी, पर आपने बात आगे ही नहीं बढ़ाई। वो मुझे कभी उस तरीके से पसंद नहीं थी। वो तुम्हारी दोस्त थी, इसीलिए मैं उससे बात कर लेता था। पर अगर उसने इस बात का गलत मतलब निकाला है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने बहुत ही पहले कह दिया था कि जो लड़की माँ मेरे लिए ढूंढेगी मैं उसी से शादी करूँगा। तो फिर तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मुझे तुम्हारी दोस्त पसंद है? भैया, फिर भी आपको उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मैंने उसका दिल कैसे तोड़ दिया? तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या तुम अपनी दोस्त के प्यार में मेरी बात समझना ही नहीं चाहती हो? देखो प्रियंका, अब तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो ना जो ऐसी हरकतें कर रही हो। एक अपनी दोस्त के चक्कर में अपने भाई के परिवार को क्यों तोड़ रही हो?
क्या तुम्हें अपनी दोस्त से ज़्यादा प्यारा इस दुनिया में और कोई नहीं है? अपना भाई भी नहीं? नहीं भैया, बात ऐसी नहीं है, पर मुझे लगता है आप मोनिका के साथ ज़्यादा खुश रहते। भाभी तो आपके स्टैंडर्ड की भी नहीं है। प्रियंका, मेरी प्यारी बहन, ये स्टैंडर्ड क्या होता है? ये तो बस हम आदमियों ने बना के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रुचि के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो हमेशा से ही इस घर में घुलने की कोशिश कर रही है। तुम अगर ऐसा करोगी तो वो कैसे इस घर में ढल सकेगी? रुचि एक अच्छी लड़की है। देखो, मैंने उसको अभी सच्चाई नहीं बताई है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही थी, ताकि तुम्हारी इज्जत उसकी नज़रों में बनी रहे। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसी दोबारा कोई हरकत नहीं करोगी। मैंने ये बात माँ को भी नहीं बताई है। माँ भी जानती है कि ये सब कुछ खेल तुमने ही खेला था। पर माँ को कैसे पता? क्या उन्हें मोनिका के बारे में भी पता है? नहीं, अगर उन्हें ये सब कुछ पता होता तो वो पहले ही जान चुकी होती। इसलिए मैं अब तुम्हें कहता हूँ, इस बात को यहीं दबा दो। आगे इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे भाभी से माफ़ी मांगनी होगी? देखो, तुमने जो किया है वो ज़रूर गलत है, पर माफ़ी तुम मेरे कहने से मत मांगो। अगर तुम्हारा दिल करता है और तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो फिर तुम्हें माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। भैया, मुझे एहसास हो गया है, मुझे अपनी दोस्त के चक्कर में आपकी फैमिली खराब नहीं करनी चाहिए थी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, जो ऐसा कर बैठी। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मुझे लगेगा भाभी ने भी मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है और उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। अब तो दोबारा भैया गलती से भी ऐसा नहीं करूँगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।